उधर ईरान एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार वो पानी के नीचे घातक बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। दावा यह है कि ईरान फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मुख्य रूप से छोटी और तेजी से चलने वाली नावों और व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर सकता है और इनके जरिए समुद्र में माइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईआरजीसी की छोटी और तेज गश्त करने वाली नावें आसानी से दुश्मन के रेडार पर नहीं आती और छिपकर तेजी से माइन बिछा सकती हैं। इसके अलावा ईरान की किलो क्लास पनडुब्बियां जटिल और शक्तिशाली EM-52 राइजिंग माइन बिछाने में काबिलियत रखती हैं। ईरान व्यापार में इस्तेमाल होने वाले जहाजों के जरिए समुंदर के अंदर माइन गिरा सकता है। इन माइनों को हॉर्मुज स्ट्रेट के संकरे रास्तों और प्रमुख जहाजों के आने जाने वाले क्षेत्रों में बिछाकर ईरान ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर अल्पविराम लगा सकता है। वैसे ईरान ये काम पहले भी कर चुका है। 1980 से 1988 के दौरान ईरान इराक युद्ध के समय भी ऐसी खबरें आई थी कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन बिछाई। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो भारत और चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल ऑयल सप्लाई की गर्दन कहते हैं और अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो चीन की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है और अगर यह खाड़ी बंद हो जाती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा चीन को ही होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत पर भी इसका असर होगा। भारत और चीन जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई और ईरान जैसे देश अपने तेल गैस निर्यात के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और अगर यहां रुकावट आती है तो वैश्विक तेल कीमतों में तुरंत उछाल आ जाएगा। ऑलरेडी 59-60 रुपए से 64 रुपए के ऊपर पर बैरल के दाम पिछले 4-5 दिनों में खुद चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर कुछ घंटों के लिए भी बंद हो जाए तो बाजार में घबराहट फैल सकती है। अब वहीं अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के दक्षिणी हिस्से में सुबह 5.5 की तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। 5.5 ऑन द रिक्टर स्केल, 5.5 ऑन द रिक्टर स्केल यानी कि काफी तीव्र है। और क्यों? जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार यह भूकंप सुबह 7:13 को दर्ज किया गया। इस भूकंप की गहराई जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे थी। इसका केंद्र फार्स प्रांत में मोहर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। ईरान के तनावपूर्ण हालात और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कुछ अफवाह उड़ रही है कि यह कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं था। हालांकि इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित एक हैश एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सामान्य भूकंपीय गतिविधि है और इस क्षेत्र में ऐसे झटके पहले भी पड़ते रहते हैं, लेकिन यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई सारी अटकलें लग रही हैं। इसी कारण परमाणु परीक्षण को लेकर अटकलें जो लगाई जा रही हैं। हालांकि अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने भूकंप को परमाणु गतिविधि से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि जब युद्ध का समय होता है और अचानक से भूकंप आता है तो परमाणु परीक्षण की ओर डाउट तो जाता है। अब इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। हालात ऐसे बन गए कि आने वाले दिनों या हफ्तों में बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने तो यही दावा किया है।
तैयारी पूरी, महायुद्ध की बारी, खामेनेई की ललकार, ट्रंप भी तैयार। आ गया टाइम, नहीं बची लाइफलाइन। ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि खबर आ रही है कि ट्रंप गुस्से में हैं, इतने गुस्से में कि किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं। जिनेवा की बैठक के बाद तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले, ट्रंप की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई शर्त ही नहीं मानी, और इसी बात ने ट्रंप का दिमाग घुमा दिया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध नजदीक है, और ये युद्ध कुछ घंटों में या दिनों में खत्म नहीं होगा, बल्कि हफ्तों तक चलने वाला महायुद्ध होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि आने वाले हफ्तों में ईरान पर हमले की संभावना 90% तक है, और मुमकिन है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए और ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को निशाना बनाया जाए। यानी ट्रंप की सुई उन शर्तों पर अटक गई जिन्हें ईरान ने न तो पहले माना था और न अब मानने को तैयार है। खबर है कि जिनेवा की बैठक में ईरान ने साफ कर दिया कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बात नहीं करेगा, और ट्रंप चाहते थे कि उनके बारे में बात हो, मगर न खामेनेई के नुमाइंदे झुके और न ट्रंप अपनी शर्तों से पीछे हटे। नतीजा ये हुआ कि दुनिया एक और भयंकर जंग की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ट्रंप लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है, वरना वो ईरान के नजदीक अपनी सेना के धुरंधरों को नहीं भेजते। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran. CBS न्यूज के हिसाब से तो ट्रंप को उनके सुरक्षा सलाहकारों ने बताया है कि अमेरिकी सेना शनिवार को ही ईरान पर हमला कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी प्रशासन इसका फैसला इस वीकेंड के बाद ले सकता है। इस वजह से अमेरिका और ईरान की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठे इजराइल ने सावधानी बरतनी भी शुरू कर दी है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वो जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि इजराइल से बाहर यात्रा करने के लिए 2 बार सोचना चाहिए। इजराइल को अंदेशा है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान की मिसाइलों का मुंह इजराइल की ओर भी मुड़ जाएगा, क्योंकि भले ही जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्त नहीं मान रहा, और इस वजह से जंग नजदीक आ गई।